नमस्कार दोस्तों, यूपी इंट्रो जोन में आपका स्वागत है। और मेगा प्रोजेक्ट की सीरीज में ये पहली वीडियो होने वाली है इस ईयर की। यहाँ पर दोस्तों हम सिटी के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, एस्पिरेशन को समझेंगे। ये वीडियो 15 से 30 मिनट तक हो सकती है, इसलिए आपसे निवेदन है कि जब आपके पास खाली समय रहे तभी वीडियो को देखें और वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अयोध्या सिटी के मेगा प्रोजेक्ट्स की। दोस्तों अयोध्या शहर उत्तर प्रदेश के अंदर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं धार्मिक आध्यात्मिक नगर है। प्राचीन काल में जितना इसका महत्व था, वर्तमान में भी ये उतना ही महत्व रखता है। अगर इसके हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये भगवान राम की जन्मस्थली है। इसके अलावा प्राचीन समय में ये कई सारे राजवंश एवं साम्राज्य की राजधानी रही है। अयोध्या डिस्ट्रिक्ट का एरिया 2526 स्क्वायर किलोमीटर है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 लाख अर्बन पॉपुलेशन है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट के अंदर करीब 6,89,000 अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन है। इसके अलावा हम लिटरेसी रेट की बात करें तो यहाँ पर 69.57% लिटरेसी रेट है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। लेटेस्ट प्रेडिक्शन के हिसाब से करीब ये आंकड़ा 74% पहुँच गया है। इसके अलावा अगर हम अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर अर्बन एरियाज में हिंदी और रूरल एरियाज में अवधी बोली जाती है। अगर हम अयोध्या की इंडस्ट्रीज की बात करें दोस्तों, अयोध्या के अंदर हॉस्पिटैलिटी और सर्विस सेक्टर वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री है। अगर हम फैजाबाद शहर की बात करें जो कि अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है, तो यहाँ पर दोस्तों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पहले से ही रन कर रही थी, जिसमें हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, वुडन टॉयज, डेकोरेटिव आइटम्स, अगरबत्ती, बम्बू प्रोडक्ट्स, इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती थी। इसके अलावा अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोगों की इनकम का मेजर सोर्स एग्रीकल्चर है। इसके अलावा सरयू नदी के जल के कारण यहाँ पर शुगर केन की भी अच्छी खासी खेती होती है। इसके अलावा यहाँ पर व्हीट और राइस प्रमुख फसलें हैं। यहाँ पर अयोध्या के अंदर 1036 इंडस्ट्रीज रजिस्टर हैं। यहाँ पर दोस्तों 2017 में ही सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कई सारे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया था। उन्हें ये लग गया था कि यहाँ पर राम मंदिर बनने वाला है, इसलिए यहाँ पर जो फैसिलिटीज जरूरी हैं इस पर 2017 से ही काम शुरू हो गया था। 2018 के अंदर अयोध्या को नगर निगम का दर्जा दिया गया। 2019 के अंदर करीब 41 गांव को शामिल कर दिया गया। दोस्तों नगर निगम घोषित करने से क्षेत्र में फायदा ये होता है कि वहां पर मेयर आता है। इसके अलावा फंड्स में इजाफा होता है। इस कारण यहाँ पर जो बेसिक डेवलपमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा पुश मिलता है, और यही अयोध्या में हुआ। अयोध्या के अंदर वाटर सप्लाई, सीवेज, पावर सप्लाई, वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक स्पेस, इन सब के डेवलपमेंट में काफ़ी लाभ हुआ। 2018 में अयोध्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया 10.24 स्क्वायर किलोमीटर था। वहीं 2021 के अंदर अमेंडमेंट करके इसको 49 किलोमीटर स्क्वायर कर दिया गया, यानी कि 2018 के मुकाबले म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया 5 गुना बढ़ा दिया गया। दोस्तों अयोध्या एक डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर प्लान डेवलपमेंट के लिए ईयर 1985 में अयोध्या फैजाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का फॉर्मेशन किया गया। वहीं 1985 में एक संशोधन किया गया, जिसके बाद इसका नाम अयोध्या स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी रखा गया। वहीं 26 फरवरी 1996 में एक बार फिर संशोधन किया गया, और इस संशोधन में वही अयोध्या फैजाबाद विकास प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसमें 67 नई ग्राम सभाओं को शामिल किया गया। वहीं 10 दिसंबर 2018 को प्राधिकरण में एक बार फिर संशोधन किया गया और इसका नाम बदलकर अयोध्या विकास प्राधिकरण कर दिया गया। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी का मास्टर प्लान 2031 अप्रूव कर दिया गया है, और यहाँ पर दोस्तों कई सारे प्रोजेक्ट्स इसके तहत चलाए जाएंगे। दोस्तों एक डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन प्लान बनाती है और इसको इम्प्लीमेंट करती है। ये महत्वपूर्ण होता है सिटी के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। ये ऑफिशियल मैप है अयोध्या मास्टर प्लान 2031 तक का। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये हिस्टोरिकल जोन है, यानी कि ये ऐतिहासिक भूमि है, और यहाँ पर डेवलपमेंट काफी ध्यान से किया जाएगा। इसके अलावा 2031 तक नव अयोध्या टाउनशिप को डेवलप कर लिया जाएगा। ये अपकमिंग टाउनशिप होने वाली है जिसको डेवलप किया जाएगा। इसके लिए ये वाला क्षेत्र चिन्हित किया गया है। दोस्तों ये मैप 8 दिसंबर 2022 को अप्रूव कर दिया गया है, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि किस प्रकार अयोध्या शहर फैजाबाद शहर से बड़ा हो गया है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज देखने वाली ये है कि टेम्पल रिस्ट्रिक्टेड जोन बनाया गया है। राम मंदिर की भव्यता को सुनिश्चित करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड टेम्पल जोन बनाया गया है। इसमें 2 जोन है। पहला जोन 50 मीटर के रेडियस का है, जहाँ पर 7.5 मीटर के ही भवन निर्मित किए जा सकेंगे। इसके अलावा जो दूसरा जोन है वो काफी विशाल है, और यहाँ पर केवल 17.5 मीटर ऊंची इमारतें ही
निर्मित की जा सकेंगी। इसके अलावा बाजारों को भी चिन्हित कर लिया गया है। वही सिटी के अंदर भारी वाहन न आए इसके लिए एवं ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए एक रिंग रोड का प्रावधान किया गया है, जो कि 84 कोसी परिक्रमा में उपयोग होगा। इसके अलावा सोलर प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी लैंड को आइडेंटिफाई किया गया है। यहाँ पर जितने भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होंगे वो शहर के बाहर होंगे। सभी कुंडों को चिन्हित कर लिया गया है और इन सभी कुंडों को डेवलप किया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी डेवलप किए जाएंगे, इनके लिए भी लैंड को चिन्हित कर लिया गया है। यानी कि दोस्तों 2031 तक कई सारे नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर डेवलप होने वाले हैं इसके डेवलपमेंट के लिए। दोस्तों अयोध्या के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इसीलिए मैंने जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं को इसमें शामिल किया है। यहाँ पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कंबाइंड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर चल रहे हैं। तो सबसे पहली जो परियोजना है वो भगवान श्री राम मंदिर है। तो यहाँ पर दोस्तों भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर विशाल राम मंदिर का डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों श्री राम मंदिर के निर्माण में करीब 1800 करोड़ का खर्च अनुमानित किया गया है। इसके अलावा श्री राम तीर्थ क्षेत्र के पास 3000 करोड़ रुपीस का बजट है जो कि डोनेशन से इकट्ठा किया गया है। दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा 1993 में करीब 67.703 एकड़ की भूमि को अधिग्रहित किया गया था। इस भूमि को श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र को सौंप दिया गया। आप जो वर्तमान मंदिर देख रहे हैं ये केवल 8.47 एकड़ के क्षेत्र में ही फैला हुआ है और इस एरिया को भी वो काफी एक्सपांड कर सकते हैं। और यहाँ पर मुख्य मंदिर है वो 8 से 9 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस 3D मैप में आप देख सकते हैं कि अभी बहुत ही छोटा डेवलपमेंट वर्क हुआ है, अभी लगभग पूरा परिसर बनना बाकी है और जब परिसर बन जाएगा तो ये काफी विशाल लगेगा, ये एक बहुत ही विशाल मंदिर लगेगा। इस भूमि पर फीस वॉइस प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे और कुछ भूमि को भविष्य के निर्माण के लिए भी संरक्षित किया जाएगा। आपको बता दूं कि यहाँ पर भगवान राम से संबंधित लाइब्रेरी, म्यूजियम इसी क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है। नव अयोध्या परियोजना। तो दोस्तों नव अयोध्या परियोजना एक टाउनशिप प्रोजेक्ट है। 2018 के अंदर इसको प्रपोज किया गया था, वहीं 2019 के अंदर पहली बार इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट IIT दिल्ली द्वारा तैयार की गई थी। तो दोस्तों ये एक फर्स्ट ग्रीनफील्ड रिलीजियस स्पिरिचुअल टाउनशिप होने वाली है भारत के अंदर। 2020 के अंदर यहाँ पर भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू किया गया था। इसकी नोडल एजेंसी उत्तर प्रदेश आवासीय विकास प्राधिकरण है। यहाँ पर दोस्तों इस टाउनशिप के अंदर यहाँ पर लैंड का यूज कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल और मिक्स यूज के लिए किया जाएगा। दोस्तों अगर हम इस टाउनशिप की बात करें तो इसको पहले फेज में ये 1402 एकड़ में फैला होगा और दूसरे फेज में 442 एकड़ ऐड किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 1800 एकड़ का टाउनशिप होने वाला है। हालांकि फ्यूचर में और भी एक्सपांड कर सकता है। ये एक वास्तु फ्रेंडली सिटी होगी। अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें, होटल, मठ, धर्मशाला, रेजिडेंशियल प्लॉट्स इनके लिए ई ऑक्शन कर दिए गए हैं और इन प्लॉट्स का अभी ऑक्शन चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर सितंबर 2023 के अंदर लैंड एक्विजिशन की लेटेस्ट नोटिफिकेशन डाली गई थी, जिसके तहत सहनवाजपुर, तिहुरा, पुरगुना, माझा बरहटा सदर तहसील और उसके तहत भूमि का अधिग्रहण किया गया था। ऑलरेडी यहाँ पर 500 एकड़ के करीब भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या राम मंदिर से 12 किलोमीटर दूर है। इस एयरपोर्ट को ये नेशनल हाईवे 27 और नेशनल हाईवे 330 के पास लोकेटेड है। इसका ओनर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है और ऑपरेटर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। 30 दिसंबर 2023 को इसको इनोग्रेट कर दिया गया है। यहाँ पर 3000 किलोमीटर से लंबा एक रनवे डेवलप किया गया है। इसके नाम का संशोधन 2 बार किया गया है। पहले ये अयोध्या एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता, बाद में इसमें संशोधन करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया और जो अंतिम संशोधन हुआ इसके बाद इसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर एयर इंडिगो, एयर एक्सप्रेस, आकाश एयर, स्पाइस जेट इन सभी एयरलाइन ने अपनी सर्विस स्टार्ट कर दी है। डिफरेंट सिटीज को अब इस एयरपोर्ट से कनेक्ट कर दिया गया है। इसके अलावा ये ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम से इक्विप है और नाइट में भी लैंडिंग करने के लिए कैपेबल है। यहाँ पर पहले टर्मिनल का इनोग्रेशन कर दिया गया है जो कि 6200 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। ये पीक आवर में 300 पैसेंजर्स को हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है और पर ईयर 1 मिलियन पैसेंजर को ये हैंडल कर पाएगा। इसका जो एप्रॉन है ये एयरबस A320 और बोइंग 737 एयरक्राफ्ट को लैंड करा सकता है। इसके अलावा एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, व्हीकल पार्किंग स्पेस, अप्रोच रोड, फ्यूल स्टेशन, एनक्लेरी फैसिलिटीज इन सबको डेवलप किया गया है।
इसके अलावा टर्मिनल 2 जो कि प्लान्ड है और जल्द ही इस पर काम शुरू होगा, ये सेकंड टर्मिनल होगा और ये वर्तमान टर्मिनल से 4 से 5 गुना बड़ा होगा। ये 30,000 स्क्वायर मीटर में डेवलप किया जाएगा, वहीं ये 50,000 स्क्वायर मीटर तक एक्सपांडेबल होगा। करीब पीक आवर में 3200 पैसेंजर हैंडल करने की इसकी कैपेसिटी होगी और पर ईयर 5 से 7 मिलियन पैसेंजर को हैंडल करेगा। वहीं इस फेज के तहत 8 एरो ब्रिज भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एयरबस A320, बोइंग 737 टाइप एयरक्राफ्ट पार्क कर पाएंगे। दोस्तों, इस पर काम जल्दी शुरू होगा। अयोध्या रेलवे स्टेशन श्री राम मंदिर से 1 किलोमीटर दूर है और इसका भी इनॉग्रेशन दिसंबर के अंदर कर दिया गया है। दोस्तों, ये रेलवे स्टेशन एक एडवांस रेलवे स्टेशन है जो कि नागर शैली के मंदिरों के आधार पर डिजाइन किया गया है। करीब इसमें 3 प्लेटफॉर्म और 5 ट्रैक्स बिछाए गए हैं। इसके अलावा एक टैक्सी स्टैंड, ऑटो स्टैंड और एक बस डिपो भी बनाया गया है। ये एक ओल्ड स्टेशन था जिसको रीबिल्ड किया गया है। यहाँ पर टर्मिनल बिल्डिंग 1 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई है। इसके अलावा ये पर ईयर 1 लाख पैसेंजर्स को हैंडल करने की कैपेसिटी रखती है। ये स्टेशन 3 फ्लोर्स का है। 430 करोड़ की कॉस्ट से इसको डेवलप किया गया है। यहाँ पर VIP लॉन्च, कैफेटेरिया, डॉर्मेट्री, 10 बेड्स फीमेल डॉर्मेट्री, 19 यूरिनल्स, वॉशरूम, रेस्टरूम, इनको भी डेवलप किया गया है। फेज 2 पर जल्दी काम शुरू होगा। अयोध्या बस स्टेशन 7 किलोमीटर दूर है श्री राम मंदिर से। दोस्तों, 17 जून 2021 को अयोध्या बस स्टेशन जो कि एक इंटर स्टेट बस स्टेशन है, इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया था। दोस्तों, ये जो बस स्टेशन है, यहाँ पर अभी इस बस स्टेशन पे 41 बसेस को हैंडल करने की कैपेसिटी है और यहाँ पर एक डॉर्मेट्री भी बनाई गई है। 219 करोड़ की राशि से इसका डेवलपमेंट वर्क संपन्न किया गया। वहीं अयोध्या के अंदर उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन UPSRTC एक बहुत ही बड़ा इंटर स्टेट बस स्टेशन डेवलप करने वाली है। इस बस स्टेशन के साथ साथ होटल, रेस्ट रूम और कुछ वैकेंट स्पेस भी रखा जाएगा। UPSRTC इसे PPP मॉडल के तहत डेवलप करेगी। इसके लिए जल्दी प्री बिड मीटिंग इनवाइट की जाएगी, देन उसके बाद टेंडर इशू किए जाएंगे। इंडियन रेलवेज ने ऑलरेडी 300 लो रेंट रेस्ट रूम्स पैसेंजर्स के लिए बिल्ड किए हैं। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन भी ऐसे ही रेस्ट रूम पैसेंजर्स के लिए डेवलप करेगी। दोस्तों, बस स्टेशन 33,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ होगा। इतना स्पेस फिर भी वैकेंट रहेगा जहां पर फ्यूचर में डेवलपमेंट वर्क होंगे। वहीं दोस्तों, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अयोध्या के अंदर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, स्मार्ट सिटी सर्विलांस, GPS डिवाइस ट्रैकिंग बस सिस्टम, स्मार्ट बस शेल्टर, स्मार्ट कार एंड ऑल सर्विसेज, एनर्जी एफिशिएंसी स्ट्रेंथिंग, इन सभी चीजों पर काम किया गया है। जो भी रोड प्रोजेक्ट्स चलाए गए हैं इनको हम आगे देखेंगे। अयोध्या रिवर फ्रंट डेवलपमेंट। 210 एकड़ में अयोध्या के अंदर एक रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके तहत फूड कोर्ट, इंटरप्रिटेशन सेंटर, ओपन एयर थिएटर, दिव्यांग पार्क, थेरेपी गार्डन, टेरेस गार्डन, चिल्ड्रन पार्क, मेडिटेशन सेंटर, सर्विलांस एंड पब्लिक अनाउंसमेंट, डेकोरेटिव लाइटनिंग, इन सभी प्रोजेक्ट्स को चलाया जा रहा है। रिवर फ्रंट को 20 मीटर चौड़ी लिंक रोड से जोड़ा जाएगा जो कि 600 मीटर लंबी होगी और यहाँ पर 1430 व्हीकल को पार्क करने की फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी। करीब 1.15 किलोमीटर के स्ट्रेच पर काम भी चल रहा है गुप्तार घाट पे। दोस्तों, गुप्तार घाट वह क्षेत्र है जहां भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लोकेशन है। इस पर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अयोध्या के 5 इम्पोर्टेंट घाट्स हैं जिसमें गुप्तार घाट, राम घाट, लक्ष्मण घाट, जानकी घाट और नया घाट ये सारे शामिल हैं और ये जो प्रोजेक्ट है ये यहीं पर चलाए जाएंगे। इन्हीं क्षेत्रों में रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट होगा। इस रिवर फ्रंट के अंतर्गत भगवान राम स्पिरिचुअल फॉरेस्ट भी डेवलप किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ रोड प्रोजेक्ट्स की। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि जो अयोध्या डिस्ट्रिक्ट है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अच्छे से कनेक्टेड है। यहाँ पर दोस्तों कई सारे हाईवेज, रोड्स गुजरते हैं। उन सभी रोड्स और हाईवे को नया नाम दिया गया है राम पथ, लक्ष्मण पथ, भक्ति पथ, श्रद्धा पथ, धर्म पथ, भ्रमण पथ आदि। 19 सड़कों की बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनमें कुछ पे काम चल रहा है और कुछ पे काम संपन्न हो गया है। पहला है भरत कुंड अयोध्या। तो यहाँ पर दोस्तों 2 लेन रोड बनाई गई है भरत कुंड से नए घाट तक, जो कि कंप्लीट हो गई है। 54 करोड़ की कॉस्ट से 16.5 किलोमीटर लॉन्ग रोड डेवलप की गई है विद्या कुंड से नंदीग्राम तक। नंदीग्राम के अंदर ही भरत कुंड है। दूसरी सड़क राम जन्मभूमि से गोरखपुर लखनऊ हाईवे तक है।
तो दोस्तों राम जन्मभूमि से गोरखपुर लखनऊ हाईवे को लिंक किया गया है। इस सड़क को डेवलप करने में 45 करोड़ की कॉस्ट आई है। ये एक 4 लेन की सड़क है। वहीं तीसरी सड़क अयोध्या से बिलवाहारी घाट तक बनाया जा रहा है। तो यहाँ मार्केट से जन्मभूमि को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। इसके तहत नया घाट से दर्शन समाधि तक करीब 4 लेन की सड़क बनाई जा रही है, जिसके निर्माण में 400 करोड़ रुपीस का खर्च आया है। ये एक 15 किलोमीटर लंबी सड़क है। इसके अंतर्गत कई सारी दुकानें थी, इसलिए इसका कॉस्ट काफी ज्यादा है। अयोध्या जगदीशपुर नेशनल हाईवे 300, यहाँ पर इस हाईवे के इस पर्टिकुलर स्ट्रेच का एक्सपांशन किया गया था। जहाँ दोस्तों ये अयोध्या से रायबरेली तक जाने का रूट है। पहले ये 2 लेन का था, जिसको अब बढ़ाकर 4 लेन कर दिया गया है। करीब इसकी लेंथ 40.80 किलोमीटर है। दोस्तों यहाँ पर 1560 मीटर लंबा फ्लाईओवर डेवलप हो रहा है, जिसका 75% वर्क कंप्लीट हो गया है। 1500 करोड़ की राशि से इस पर काम चल रहा है। अयोध्या अकबरपुर बसखारी 4 लेन, ये एक 80 किलोमीटर लंबी सड़क है, जिसको 4 लेन तक किया जा रहा है। ये बसखारी तक बनाई जाएगी और 3 महीनों में इसका काम पूरा हो जाएगा। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग करीब 67 किलोमीटर लॉन्ग एक रिंग रोड प्रोजेक्ट है, जिसको प्रपोज किया गया है। करीब 40 बिलियन रुपए से यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क किया जाएगा। दोस्तों ये रिंग रोड गोंडा बस्ती इन सबको जोड़ देगी और यहाँ पर भूमि अधिग्रहण के बाद डेवलपमेंट वर्क होगा। और ये जो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग होने वाला है, ये रिंग रोड का भी काम करेगा। ये 84 कोसी परिक्रमा में भी सहायक होगा। मल्टी मॉडल पार्किंग प्रोजेक्ट, यहाँ पर अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी और अयोध्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मल्टी लेवल कार पार्किंग प्रोजेक्ट भी सेटअप किए हैं। 4 ऐसे मल्टी लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट हैं जो कि अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी और एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सेटअप किया है। इन मल्टी स्टोरी कार पार्किंग फैसिलिटी के अंदर कई सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिसमें डॉर्मेटरीज, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल। यहाँ पर अमानीगंज में 37 4 व्हीलर 50 2 व्हीलर पार्क करने वाली एक मल्टी लेवल कार पार्किंग फैसिलिटी को सेटअप किया गया है, जो कि एक 3 स्टोरी बिल्डिंग है। वहीं एक मल्टी लेवल कार पार्किंग अरुंधति भवन में स्थापित की गई है। ये 10,700 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। 3,200 स्क्वायर मीटर में 300 कारें पार्क होंगी। 700 टू व्हीलर भी पार्क किए जा सकेंगे। 200 टू व्हीलर भी पार्क किए जा सकेंगे। थर्ड कॉम्प्लेक्स 23,500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, जहां 76 4 व्हीलर और 132 टू व्हीलर्स पार्क किए जा सकेंगे। इसके अलावा 328 बेड्स की फैसिलिटी रेस्टोरेंट बिल्ड किया जाएगा। इसके अलावा 1.1 लाख स्क्वायर मीटर में एक रेस्टोरेंट बिल्ड किया जाएगा। 6,000 स्क्वायर मीटर में एक बैंक्वेट हॉल और 4,000 स्क्वायर मीटर का एरिया ओपन रेस्टोरेंट के लिए रिजर्व किया जाएगा। लक्ष्मण कुंज मल्टी स्टोरी पार्किंग, जो कि अयोध्या कलेक्ट्रेट के पास लोकेटेड है, इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है। यहाँ पर 1000 व्हीकल पार्क किए जा सकते हैं आउटडोर में, वहीं 82 व्हीलर पार्क किए जा सकते हैं। दोस्तों ये 3 स्टोरी बिल्डिंग है। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में संपन्न हुई। फरवरी के अंदर इसको बहुत ही अच्छे ढंग से संपन्न किया गया। करीब 45,000 करोड़ की वर्थ वाले MOUs अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के लिए साइन किए गए। जैसे कि आपको पता है कि जो अयोध्या शहर है एक टेम्पल टाउन है, और टेम्पल टाउन के लिए अगर इतना करोड़ का कोई निवेश करता है तो एक बड़ी बात होती है। करीब यहाँ पर 50 होटल प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। कई सारे रिजॉर्ट होम स्टेज बनाए जा रहे हैं। 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से 102 इंटर्न्स जिनकी वर्थ 18,000 करोड़ है, ये टूरिज्म इंडस्ट्री से संबंधित थे। करीब 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 11 महीनों के अंदर पूरा भी हो गया है। 126 प्रोजेक्ट्स, 46 MOUs, 80 नॉन MOUs वाले 126 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें 46 MOUs वाले हैं और रेस्ट ऑफ नॉन MOUs प्रोजेक्ट्स हैं। 50 होटल की चेन, जिसमें ताज, मैरियट, जिंजर, ओबरॉय, ट्रिडेंट, रेडिसिया जैसे बड़े होटल यहाँ पर सेटअप हो रहे हैं। इसके अलावा द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा, जो कि एक रियल एस्टेट कंपनी है, ये लग्जरी टाउनशिप डेवलप करती है। इसने MOU साइन किया था, तो इसने कहा था कि ये 400 एकड़ का डेवलपमेंट करेगी अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर समेत अन्य महत्वपूर्ण शहरों में, और करीब इसने 1200 करोड़ के निवेश का आश्वासन दिया था। यहाँ पर दोस्तों ये अयोध्या के अंदर टाउनशिप डेवलप कर रही है 51 एकड़ के एरिया में, और ये टाउनशिप है इसमें 250 प्लॉट्स हैं। फेज 1 के तहत ये 51 एकड़ पे ही डेवलपमेंट वर्क करेगी। और यहाँ पर दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के अंदर नेक्स्ट 4 ईयर्स के अंदर 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। ऑलरेडी कंपनी ने ऑक्शन भी स्टार्ट कर दिए हैं अपने प्लॉट्स के लिए, और से बताया है कि यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ जो ऑप्शन, इसके अलावा इसमें 24% शेयर NRI का है। NRI जो कि मिडिल ईस्ट और USA के हैं। 22% इन्वेस्टर्स लखनऊ, कानपुर और मेरठ के हैं, और 35% इन्वेस्टर्स
दिल्ली एनसीआर के हैं। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अब हम ओवरव्यू देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अयोध्या के अंदर 30,000 करोड़ के सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कंबाइंड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी यहाँ हो रही है। करीब बड़ी कंपनीज की बात करें तो वहाँ पर भी कई हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों अयोध्या के अंदर हर प्रकार से निवेश हो रहा है। तो यहाँ पर अयोध्या के अंदर इस प्रकार से निवेश हो रहा है जो कि नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर इसकी इमेज बदल देने वाले हैं। इससे न केवल अयोध्या को फायदा होगा बल्कि जो इसके अगल बगल के जिले हैं उनको भी फायदा होगा। डिमांड और सप्लाई पूरा करने के लिए वहाँ से चीज़ें आएंगी तो उनको भी लाभ होगा। और एक नई टूरिज्म पट्टी डेवलप होने वाली है जो कि न केवल अयोध्या को लाभ देगी बल्कि प्रयागराज, वाराणसी जो कि तीर्थ क्षेत्र है। तो पहला जो टूरिज्म रूट है सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर से वो अयोध्या होते हुए प्रयागराज से वाराणसी तक जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।